इस वीडियो में हम 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ठीक है, इसमें आपको क्या है, पहले तो इसमें एक सेट आपको पहले से दिया हुआ है कि यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ ए इज इक्वल टू सेट एक्स इज a set of all human beings। इस वीडियो में थोड़ा फास्ट करेंगे कि हमने जो है अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है गाइस, अब इसमें हमारा पहला जो पार्ट है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एक्स और वाई जो है आपका सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हमें सिमेट्रिक प्रूफ चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेंजिंग और ट्रांजिटिव, तीनों आपको इसमें चेक करने हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए कोमा ए जो होता है वो आपका बिलोंग्स होना चाहिए इसमें आर में, सेम एलिमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट कर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए लेते हैं लेट एक्स जो है आपका बिलोंग कर रहा है इसमें ए में। एक सेट की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है तो मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक्स एंड वाई था। ठीक है, वर्क कर रहा था सेम प्लेस। जब मैं एक एलिमेंट लूँगा, आपको पता है रिफ्लेक्सिव में सेम होता है, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा एक्स एंड एक्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है गाइस, अब रीज़न भी हम दे सकते हैं क्या कि बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है गाइज, ये हो गया आपका। और यहाँ पे जो है हम इसमें एक एलिमेंट होता है, मैंने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे एक्स एंड वाई था, वो वर्क कर रहा था सेम प्लेस पे, तो हमारा एक्स कॉमा वाई था। अब एक्स है तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एक्स कॉमा एक्स जो है आपका वो बिलोंग्स करेगा आर में। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइज, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे क्या इसमें, सिमेट्री की कंडीशन। ठीक है गाइज, प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक, ठीक है, अब आपको सिमेट्रिक की भी डेफिनेशन पता है। मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा देता हूँ करके थोड़ा सा कि अगर हमारे पास, अब एक चीज़ देखिए, हमारे पास अगर मैं एक्स और वाई, ठीक है, दो एलिमेंट है, अगर ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में, तो हमारे पास क्या होता है, हमें क्या प्रूफ करना होता है कि वाई और एक्स भी आपका किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। ठीक है गाइस, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी होती है। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है, ये वाला पार्ट तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, और ये हमें क्या करके दिखाना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, तो हम करते हैं। ठीक है, इसमें हमें दो एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो मैं एक्स और वाई दो लेट कर लूँगा। ठीक है, तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब चेक, इसमें हमारे पास जो है, हमारे पास जो डेफिनेशन दी हुई है, एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर एक्स कॉमा वाई जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है अगर वाई में, तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि एक्स एंड वाई जो है आपका वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है गाइज, अब इसी तरह अगर मैं y, जब x एंड y वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे, तो y एंड x भी तो आपका सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, दोनों तो सेम ही है, एट द सेम प्लेस। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप, जब मैं x और y को, ठीक है गाइज, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि जब मैं x और y को वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। जब वाई और एक्स वर्क करेंगे सेम प्लेस पे, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं
कि y, x जो है आपका बिलोंग करेगा R में। जब यहाँ x और y है, ठीक है, तो यहाँ पे x, y है। अब जब y एंड x है तो यहाँ पे y, x हो जाएगा। सो R इज सिमेट्रिक। ठीक है गाइस, अब आपका ये भी प्रूफ हो गया। अब इसका हम प्रूफ करेंगे क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं इसके लिए। अब आपको ट्रांजिटिव के लिए गाइस पता है कि हमारे पास 3 एलिमेंट की इसमें ज़रूरत होती है जो हमें प्रूफ करना होता है। x, y जो है आपका, अगर ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में। ठीक है गाइस, और y, z है, ये भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए R में। तो आपका x और सीधे y का रिलेशन होना चाहिए, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया। तो x, z जो होता है वो आपका बिलोंग्स करना चाहिए R में। तो ये आपकी जो, अगर ये कंडीशन कोई फुलफ़िल करता है तो वो आपका ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेट कर लेंगे x, y, z बिलोंग्स टू A। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए x, y जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है R में, एंड y, z जो है आपका वो भी बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि x, y जो है वो अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्या कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एंड जब x एंड y है, ठीक है, तो और y एंड z भी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है गाइस, तो जब हमारा x और y वर्क कर रहा है और y और z वर्क कर रहा है, तो x और z दोनों भी वर्क कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x एंड z वर्क, दोनों सब तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं एट द सेम प्लेस। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि अब हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ पे x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो मैं लिख रहा था इसको कैसे, x, y बिलोंग्स टू R, मैं ऐसा लिख रहे थे इसको। तो जब हमारे पास x एंड z है, वर्क कर रहा है सेम प्लेस में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या कि x, z जो आपका बिलोंग्स कर रहा है R में, तो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट का बी पार्ट है। R इज इक्वल टू x, y जो बिलोंग्स सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। पिछले क्वेश्चन जैसा है सेम। ठीक है, तो हम इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे कि आपको रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो आपको पहले से मालूम है कि x जो होता है आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं एक ही एलिमेंट की जरूरत होती है मुझे, तो मैं लेट कर लूँगा x बिलोंग्स कर रहा है A में। अब यहाँ पे एक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो है x और y था, तो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट होता है रिफ्लेक्सिव में, आपको पता है कंडीशन x होता है, तो x एंड x क्या हो जाएगा, लिव इन द सेम लोकेलिटी, क्योंकि यहाँ पे भी x हो जाएगा, यहाँ पे भी x हो जाएगा, तो x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। क्योंकि रीज़न मैंने आपको पहले वाले में भी दिया था, सेम रीज़न दे सकते हैं कि बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है गाइस, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या कि x जो है आपका वो बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। ठीक है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइस, अब हम इसमें क्या प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक के केस। सिमेट्रिक का केस प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है 2 एलिमेंट की आपको ज़रूरत होती है, तो मैं पहले ही लेट कर लेता हूँ कि x, y जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, A में। ठीक है गाइस, तो आपका जो है यहाँ पे x, y जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। तो आपको पता है इसकी डेफिनेशन जो है मैं ऊपर दी हुई है कि x और y जो आपका बिलोंग्स कर रहा है, अगर y, ठीक है, y R में बिलोंग करेगा, तो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो मैं लिख सकता हूँ कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है गाइस, ये हो गया। और फिर आपको पता है सिमेट्रिक में हमें क्या प्रूफ करना होता है कि x, y जो है अगर वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में। ठीक है, तो इसी का अपोजिट y, x भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें,
आर में, ये हमारे पास सिमेट्री कंडीशन होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है गाइस, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब देखिए, जब x, y था तो मैं लिख रहा था x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब y एंड x मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि y, x, ठीक है गाइस, बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। तो R इज सिमेट्रिक। ठीक है, दो पार्ट आपके इससे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा जो चेक करना है हमें सिर्फ इसका ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो डेफिनेशन होती है ट्रांजिटिव की, उसमें हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ कि x, y जो होता है अगर आपका बिलोंग्स करता है किसमें, R में, तो आपको y, z जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, R में। ठीक है गाइस, तो इसी तरह इम्प्लाइज करके आपका जो होता है x और z का रिलेशन होना चाहिए, यानी x, z जो है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं आपके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियो में जाके आप उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं अब इस पर चेक करूँगा ट्रांजिटिव। वीडियो को स्किप करने से आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे एक बार, फिर आपको दोबारा से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। x, z, y, z बिलोंग्स करेगा R में। देखिए इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं हम, x, y, z। ठीक ठीक है, ठीक है गाइस, और सेट में लेता हूँ मैं, ए सेट है। ठीक है, सेट ए में है। ठीक है गाइस, अब जो है, अब आपको पता है कि x, y जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में, एंड y, z जो है आपका वो भी बिलोंग करेगा R में। ठीक है गाइस, तो डेफिनेशन से अपन चलते हैं। तो जब x, y है आपका, ठीक है, तो बिलोंग कर R में, तो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है गाइस, ठीक है, एंड y, z है तो मैं लिख सकता हूँ कि y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है गाइस, अब जो है, अब इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, y z हो गया। अब हमारे पास जो रिलेशन होता है जब x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, ठीक है, तो x और जो z है वो भी आपका सेम लोकेलिटी में आएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, x, z बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो हम कर रहे हैं, फिफ्थ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास है R इज इक्वल टू x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, तो इसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्या आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। ठीक है गाइस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमारे पास सेम होता है x, x। ठीक है, जो भी एलिमेंट हमारे पास सेम होता है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन में आपको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि x, जो x होता है, ठीक है गाइस, x, जो x होता है वो बिलोंग्स करता है किसमें, R में। ठीक है, तो क्या खुद आप जो है अपने आप से 7 सेंटीमीटर, जो 7 सेंटीमीटर जो दिया है इसमें 7 सेंटीमीटर क्या लंबे हो सकते हो? तो नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं। ठीक है गाइस, लेट कर लेंगे पहले हम कि लेट x जो है आपका वो बिलोंग्स करेगा किसमें, A में। ठीक है गाइस, x जो है आपका वो बिलोंग्स करेगा किसमें, A में। जो आपको रीज़न मैं आपको दे देता हूँ, x कैनॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ। ठीक है गाइस, क्योंकि वो कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x, x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी R इज़ नॉट
रिफ्लेक्सिव। ठीक है गाइस, अब हम अगला जो प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक की कंडीशन। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है 2 एलिमेंट की हमें ज़रूरत होती है, और सिमेट्रिक की कंडीशन में जो होता है हमारे पास, यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दिखा देता हूँ कि x, y जो अगर बिलोंग्स कर रहा है R में, तो y, x भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। तो लेट कर लेंगे बेटा, लेट x, y जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, A में। ठीक है गाइज, तो x, y जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि जो x है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, y से। तो एक बात बताइए आप, क्या x जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, तो क्या y जो है वो टॉलर होगा x से? नहीं होगा, क्योंकि जब x बड़ा है तो जाहिर सी बात है y जो होगा वो आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि y इज़ नॉट टॉलर देन x। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि y, x जो है वो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका। अब हमें लास्ट जो प्रूफ करना है वो ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है हमें पास 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक बार मैं ट्रांजिटिव की आपको कंडीशन बता देता हूँ कि x, y जो है वो बिलोंग्स करता है अगर R में। ठीक है, तो आपका जो है y, z जो है वो भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए इसमें आपका R में। तो जो आपका है आपका x और z, ठीक है, x और z जो आपका वो बिलोंग करना चाहिए R में। ये कंडीशन होती है आपकी ट्रांजिटिव की। तो लेट कर लेंगे हम पहले कि लेट x, y, z, ठीक है, z जो है आपका बिलोंग्स करे किसमें, A में। ठीक है गाइस, तीनों कंडीशन ले ली मैंने, आपको 3 एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो डेफिनेशन है x, y जो है, ठीक है, वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में, एंड y, z जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, R में। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम कि x इज़ एग्जैक्टली जो हमें दिया हुआ है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस, टॉलर देन y। एंड अब जो है x y था, तो हमारे पास जो डेफिनेशन थी कि x, y पे x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जब y, z है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि y एंड z इज़ एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, सॉरी यहाँ पे लिखना है एंड y इज़, ठीक है गाइस, एंड y इज़ टॉलर देन y, एंड y इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है गाइस, अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि x जो है वो 7 से जो है आपका y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, y जो है वो z से हो गया 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो x से तो z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया ना, क्योंकि दोगुना हो गया, क्योंकि y ऑलरेडी इससे बड़ा है और ये y से ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो x का जो रिलेशन हो गया ये z के साथ, ये 14 सेंटीमीटर का हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि x इज़ एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है गाइस, तो आपको पता है फिर कि हमारा जो है x, जो z है, ठीक है, ये आपका डज नॉट बिलोंग करेगा किसमें, R में। सो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही फिफ्थ पार्ट का टी पार्ट है। R इज़ इक्वल टू x, y जो है आपका, इसमें सच दैट x इज़ वाइफ ऑफ y। ठीक है, x जो है किसकी वाइफ है, y की। ठीक है, तो इसमें हमें तीनों कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता है रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है कि x जो आपका होता है, x, x जो है वो आपका बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, R में।
ठीक है गाइस, ये कंडीशन होती है। तो इसके लिए मैं पहले रिफ्लेक्सिव लिख लेता हूँ, ठीक है, प्रूफ करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा x जो है आपका बिलोंग्स करेगा इसमें a में, ठीक है गाइस। अब एक चीज़ देखिए कि हमारे पास सेम सेम होना चाहिए, तो x इसमें हमारे पास x एंड y है, ठीक है, हम सेम सेम रिफ्लेक्सिव में लेते हैं। तो क्या x खुद की ही कोई वाइफ हो सकता है? तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें सेम सेम एलिमेंट होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, रीज़न लिख सकता हूँ गाइस कि x कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हरसेल्फ, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा ये कि x कॉमा जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अगला जो हमें करना है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए आपको पहले से कंडीशन पता होगी, वो कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि x कॉमा वाई जो है अगर आपका बिलोंग्स कर रहा है r में, ठीक है, तो y कॉमा x भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए r में। तो आप एक चीज़ देखिए कि इसमें हमें 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो लेट कर लेंगे x कॉमा वाई जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है a में, तो x कॉमा वाई जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है अगर r में, तो हमारे पास जो डेफिनेशन दी है वो क्या दी है कि x इज़ वाइफ ऑफ y, ठीक है, कि x जो है y की वाइफ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका अपोजिट करता हूँ y कॉमा x, तो y इज़, अब एक चीज़ बताइए क्या कि ये ऐसा हो सकता है कि x जो है वो वाइफ है किसकी, y की, तो y तो हस्बैंड हुआ ना, तो y कैसे बन जाएगा x की वाइफ? तो नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो y इज़ नॉट द वाइफ ऑफ x, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये y जो होगा वो x की वाइफ नहीं हो सकता। तो मैं इसे कह सकता हूँ क्या, ये कंडीशन नहीं होगी। तो y कॉमा x जो हो जाएगा हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो r इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है गाइस। अगला जो केस है हमारा वो ट्रांजिटिव का है, चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास 3 एलिमेंट की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, a में, ठीक है। तो कंडीशन जो हमारे पास है वो क्या है कि x कॉमा जो y है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, r में, एंड y कॉमा जेड ये भी बिलोंग्स करेगा किसमें, r में। तो हमारे पास इनकी डेफिनेशन जो पहले से दी हुई है, क्या दी हुई कि x कॉमा वाई बिलोंग्स कर रहा है r में, तो x इज़ वाइफ ऑफ y, एंड इसके क्या बन जाएगी फिर, y इज़ वाइफ ऑफ z, ठीक है गाइस। तो क्या ये पॉसिबल है कि x जो है वो y की वाइफ हो, y जो है वो z की वाइफ हो नहीं सकता, ठीक है गाइस। तो दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो क्या कि दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। भाई y तो हस्बैंड है ना x का, तो वो z की वाइफ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है गाइस। तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो कि x इज़ नॉट द वाइफ ऑफ z, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि x कॉमा z जो है वो आपका डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है गाइस। जो हमारा x कॉमा z है वो बिलोंग्स नहीं करेगा r में, सो r इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है गाइस। तो ये जो पार्ट है आपका ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हाँ तो गाइस ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब जो है अब इसमें आपको r इज इक्वल टू गिवन है x कॉमा वाई जो है सच दैट x इज़ फादर ऑफ y, यानी x जो है वो फादर है किसका, y का है, ठीक है गाइस। तो इसमें हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूँगा इसमें, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं सबसे पहले इसमें। तो लेट कर लेंगे हम कि लेट x जो है वो आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, a में, ठीक है गाइस। x जो है आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, a में, ठीक है। तो अब आपको पता है
कि सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि एक्स कॉमा जो एक्स होता है वो किस में बिलोंग्स करना चाहिए, ए में, ठीक है, आर में, सॉरी आर में। तो देखिए यहाँ पे सेम होता है, ठीक है, सेम होता है आपका कि एक्स कॉमा एक्स जो है आपका बिलोंग्स करना चाहिए किस में, आर में। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें हमारे पास है एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। अगर मैं दोनों जगह एक्स ले लूँगा तो क्या कोई खुद का ही फादर हो सकता है? एक्स इज़ फादर ऑफ एक्स में तो कोई खुद का ही फादर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स कैनॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है गाइस, हिमसेल्फ ऑफ, हाँ एक्स हम डिनोट कर देते हैं। अब जो हमारे पास एक्स कॉमा एक्स जो है मैं यहाँ देख सकता हूँ कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कोई खुद का ही फादर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगली जो हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है गाइस। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में आपको पता है 2 एलिमेंट की जरूरत होती है हमको, एक्स कॉमा वाई जो है मैं बिलोंग्स कर रहा हूँ ए में, ठीक है, सेट ए में। तो अब आपको पता है एक्स कॉमा वाई जो है बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में। तो आपको जो है डेफिनेशन जो दी हुई है वो ये है कि एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, यानी एक्स जो है वो वाई का फादर है। तो क्या वाई फादर हो जाएगा एक्स का? नहीं ना, वाई तो सन होगा ना। तो वाई कैन नॉट बी द फादर ऑफ एक्स। तो आप यहाँ कह सकते हो कि वाई कॉमा एक्स जो है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है गाइस, कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो अगला केस हमारा लास्ट जो है वो ट्रांजिटिव का हमें चेक करना है। ट्रांजिटिव में आपको पता है 3 हमारे एलिमेंट की आवश्यकता होती है, 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में, ठीक है गाइस। तो एक्स कॉमा वाई जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है आर में, एंड वाई कॉमा जेड जो है आपका वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में। तो डेफिनेशन से चलेंगे हम कि एक्स इज़, हमें जो पहले डेफिनेशन दी है, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ठीक है गाइस। और फिर एंड हमारा जो हो जाएगा वाई इज़ फादर ऑफ जेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हमारे पास जेड है, ठीक है, फादर ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो एक्स तो जेड का एक्स जो हो गया वो तो उसका तो ग्रैंडफादर हो गया ना, चेक करिए देखिए। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज़ द ग्रैंडफादर, ठीक है गाइस, ग्रैंडफादर ऑफ जेड, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स कॉमा जेड का अगर मैं रिलेशन चेक करूँगा तो वो हमारा नहीं होगा। सो एक्स कॉमा जेड जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू आर, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है गाइस। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन के लगभग आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।